दोस्तों, आप सबका इंडिया की पाठशाला में स्वागत करते हैं। आज हम पावलोव के बारे में सीखेंगे। इसके पहले मैंने स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों को पढ़ा दिया है। आपको यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी टीचर का कोई भी वैकेंसी हो, यूपी टेट हो, रीट हो या केबीएस हो या सी टेट हो, तो इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं पावलोव से। देखिए, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जैसे यूपी टेट हुआ, हरियाणा टेट हुआ या एमपी टेट की बात करूं, तो ये ज़्यादातर इसी तरह आते हैं। इनका ये जो आता है एग्ज़ाम में, वो मैंने की पॉइंट लिखा हुआ है। लेकिन जब उसमें सी टेट की बात करूं मैं, तो उसमें आपकी पेडोलॉजी बनती है। पेडोलॉजी की जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए मैंने इधर अलग बना रखा है। पावलोव के बारे में छोटी छोटी कुछ बातें हैं। 5 से 10 मिनट का लेक्चर होगा, बहुत छोटा, और बिल्कुल की पॉइंट आपको बताएंगे जो केवल एग्जाम में आता है। सीधी बात, नो बकवास वाली क्लास होगी। बस आप 10-15 मिनट पैशन बना के इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया है। बोलेगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप ऑप्शन में पावलोव के साथ जाओगे। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे ना, न जाने आपको कितनी बार देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ, ठीक। क्योंकि देखिए, जो आया है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी फालतू की चीज़ें मैंने नहीं लिखी है, और जो आएगा वही है यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सा 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, बस आप रुके रहिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ये किस देश के हैं, तो रसिया के ये रहने वाले थे, और इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में, 1926 में ये इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं आई है, मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, आप कहीं ना कहीं उठा के देखोगे तब। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ये एकमात्र ऐसे हैं मनोचिकित्सक जिनको नोबेल प्राइज मिला है 1904 में। 1904 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पावलोव को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1904 में मिला था, ठीक। इन्होंने किस जानवर पे प्रयोग किया था, कुत्ता पर। इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे तो ये जितने भी हैं, स्किनर हो, थॉर्नडाइक हो, ये लोग कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी जानवर पर प्रयोग किए हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, ठीक। इन्होंने किस कुत्ते पे प्रयोग किया था, किस लिए किया था, पाचन क्रिया यानी लार पे, जो हमारे मुंह से लार निकलती है ना, उस पे उन्होंने किया था। अनुबंधन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको प्रीवियस ईयर में किसी न किसी स्टेट टेट में देखने को मिल जाएगा कि अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं, पावलोव के साथ चाहोगे, ठीक। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया था, पावलोव ने। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था, 1904 में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, रसिया के। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव। और इनके इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, आप पावलोव के साथ जाओगे। अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने। यश टाइप स्टिमुलस, इनके साथ जाएंगे आप, पावलोव के साथ। लेकिन उसके पहले हम कुछ आपसे इन सब जो चीज़ें को मैंने बताया है की पॉइंट को, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल, एक होता है कंडीशनल। ये दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इन्होंने जिस जानवर पे प्रयोग किया था वो डॉग है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ बताने से पहले आपको कुछ समझाना चाहेंगे। जैसे आप कोई बच्चा है या आप ही हो, जब कोई गर्म बर्तन को छूता है तो उसे तुरंत एहसास होता है कि वो गर्म है, जल रहा है। तो ये नेचुरल फीलिंग है आपके पास। कि अब जैसे कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, रोज़ सुबह उठना, ब्रश करना, जैसे कि आपको स्कूल 7 बजे जाना है, आपको नींद आती है, आप 7 बजे उठ ही नहीं पाते हो। आप 2-3 दिन, हफ्ते भर अलार्म लगा लिया 5 बजे का कि आज से हम 5 बजे उठेंगे, 2 घंटा मिलेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे। तो अब क्या है, 1 हफ्ते तक अलार्म लगा के सोइए।
अब उसके बाद जैसे ही आपको अलार्म की आदत हो जाएगी 5 बजे उठने की, उसके बाद आप अलार्म नहीं लगाओगे ना, तब भी आप 5 बजे तक उठ जाओगे। अचानक आपकी नींद 5 बजे के आसपास खुली जाएगी। तो ये कंडीशनल हो जाता है। और नेचुरल जो होती है कि वो अपने आप होती है। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, कहीं मिठाई या अपनी पसंद की कोई चीज़ें दिखे तो हमारे मुंह में लार आ जाती है। अब जैसे मान लीजिए आपको 2 बजे खाने का है, अब बाहर रहते हो, जैसे हॉस्टल में रहते हो या कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ की आपकी टिफ़िन आती है, लगवाते हैं 2 बजे के आसपास, तो आप वो कंडीशन बन जाएगा, 2 बजे के आसपास खाने की आदत हो जाएगी ना, तो आपको भूख भी उसी टाइम लगना शुरू हो जाएगी और अचानक से आपको वो चीज़ फ़ील होने लगेगा, क्योंकि ये अनुबंधन बन जाएगा आपके बीच और उस खाने के बीच एक रिलेशन बन जाएगा। उसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया ना, इस डॉग को, देखिए मैंने डॉग लिख दिया, बनाया नहीं है क्योंकि मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी आती नहीं है। तो एक डॉग था, उन्होंने क्या किया, एक टाइम फिक्स कर लिया उन्होंने, ठीक। उस टाइम कुत्ते के सामने वो खाना रख देते, ठीक। कुत्ता जैसे ही ये कुत्ते का सबसे बड़ी गोश्त तो खाता है, तो अब गोश्त ले लेते हैं या भोजन ही, जो भी आपको समझना हो समझिए। कुत्ता जैसे इसको देखता है तो उसके मुंह में लार आती है, पानी आता है। तो वो क्या है कि ये उसकी नेचुरल चीज़ है कि भाई जैसे हम ही लोग खूब अच्छा खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ये नेचुरल सी चीज़ें हैं, तो ये नेचर में आ जाती हैं। अब ये कुछ दिन ऐसे ही दिया तो कुत्ते के मुंह में पानी आता रहा। अब क्या किया, अब गोश्त देने से पहले उन्होंने क्या किया कि एक घंटी थी, पहले इस घंटी को बजाते, जैसे ही ये घंटी बजती उसके बाद भोजन लाते, खाना लाते, ठीक। तो खाना देख के कुत्ते के मुंह में फिर पानी आने लगा। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये खाना रखते एक कुत्ते के मुंह में लार आ जाती, इतनी बात तो मैंने आपको बता दी थी। अब ये क्या है ना, खाना देने से पहले एक घंटी पहले बजाते हैं। क्या करते हैं, पहले घंटी बजाते हैं, फिर खाना देते हैं, और कुत्ता देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है। फिर ये प्रोसेस कई दिन चलता रहा, आज कल परसों करके लगातार, पहले वो घंटी बजाते फिर खाना देते तो कुत्ते के मुंह में पानी आ जाता। तो ये क्या है, इससे एक अनुबंधन बन गया। इससे इस कुत्ते को पता चल गया कि अब घंटी बजेगी तो मेरे पास खाना आएगा और वो खा लेगा, ठीक। तो अब क्या किया ना, उन्होंने सिर्फ उस टाइम घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में फिर भी लार आ रही है। तो ये क्या हुआ कि हमने घंटी के साथ इस कुत्ते का अनुबंधन बना दिया। जो डॉग है उसके साथ एक अनुबंधन बन गया कि वो पता चल गया उसको कि अब हम घंटी बजेगी तो मेरे पास खाना आएगा। तो ये कंडीशनल हो गया। ये घंटी जो हमारी है कंडीशनल क्या है, नेचर क्या होती है कि जैसे हम मिठाई की दुकान पे गए, हमारी मनपसंद मिठाई दिख गई तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है, ठीक। लेकिन एक क्या है कि जब कुत्ते के साथ इसका बाउंडेशन बनाना था तो ये घंटी रख देते, फिर उसके बाद खाना लाते, और फिर जब कुछ दिन ऐसा किया तो क्या किया कि अब घंटी बजा रहे हैं, खाना ही नहीं दे रहे हैं, तब भी देख रहे हैं कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, ठीक। अब इसी को नेचुरल अननेचुरल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेचुरल और कंडीशनल अनुबंधन क्या होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसी से पेडोलॉजी पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, जो उपयोगिता है, यूज जो है इसकी कहाँ होती है, क्लास में कैसे आप इसकी यूज करेंगे, यहीं से आपका पेडोलॉजी बनती है। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करके पढ़ाना चाहिए। दूसरा, अच्छी आदतों को निर्माण में ये कंडीशनल वाला अनुशासन या बुरी आदतों से जो छुटकारा। अब थोड़ा सा हम इस जो लिखा है इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको। जैसे क्या है कि जैसे कोई सीक्वेंस में आता है ABCD, या फिर हम क ख ग, या फिर हम टेबल ही 1 2 3 4 5, तो ये क्या कि इससे 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, या यूँ कहूँ कि मैं इससे अनुबंधन करके पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आता है। या देखिए, हम कहने का क्या है मतलब, हम चाहते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैड हॉबी है,
ठीक, बैड हॉबी है या कोई बुरी आदत है, जैसे आप सुबह लेट उठते हो, ठीक, आप क्या कीजिए कि आपको सुबह टहलने जाना है या कहीं और भी जल्दी जाना है, तो आप 5-6 बजे का अलार्म लगा देंगे, तो हफ्ते 10 दिन जैसे ही आप करोगे ये चीज़, आपका ऑटोमेटिक फिर अलार्म लगाओ या ना लगाओ, आप सुबह 6 बजे तक जग जाओगे। क्या होता है कि जैसे कि कोई कहते हैं ना, किसी चीज़ को 21 दिन लगातार किया जाए तो हमारी आदत में डेवलप हो जाती है। तो ये बात है कि जैसे अच्छी आदतों को जब डेवलप करना होता है तो ये काम आता है। अनुशासन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप घर से झूठ बोल के कहीं घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ या कुछ जा रहे हो और मम्मी पापा को पता चल गया, आपको अच्छी खासी डांट पड़ी, ठीक, फिर आप दूसरे दिन फिर झूठ बोल के गए, दूसरे दिन फिर पापा को मम्मी को पता चल गया और खूब अच्छी खासी डांट पड़ी, तो तीसरे दिन से आप नहीं जाओगे, तब आप अनुशासन में आ जाओगे। इस चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निक प्रॉब्लम हो रही थी, टेक्निकल, ठीक है। आइए हम चलते हैं अपनी बुरी आदतों से छुटकारे। देखिए, बुरी आदतें सबसे पहले छोड़ने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको ये बुरी आदतें किसकी संगत में लगी, क्यों लगी। आपको मान लीजिए ये पता चल गया कि आपको बुरी आदतें कहाँ से आई। मान लीजिए आपके दोस्त हैं, लेट नाइट घूमते हैं या कोई बैड हैबिट है, उनके साथ रहते रहते आपको ये बैड हैबिट लग गई लेट नाइट घूमने की या फिर कुछ और टाइम सड़कों पे स्पेंड करने की, जो आप अपनी लाइफ को अच्छी जगह दे के इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, एक टाइम को इन्वेस्ट करने का जगह होता है, एक टाइम को वेस्ट करने का ज़रूरत होता है। तो आप कहाँ दोस्तों के साथ बैठ के अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो उस टाइम में। तो दो तरह के टाइम होते हैं, एक क्वालिटी टाइम होता है, एक फालतू का टाइम होता है, जो आप अक्सर करके अपने दोस्तों, यदि आप गलत आदतों से छुड़ाना है तो सबसे पहले अपनी संगत बदल दीजिए भाई। संगत, इसीलिए कहते हैं ना, संगत पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी अच्छी संगत होगी तो आप में अच्छी आदत डेवलप होगी, आप अच्छे बोलोगे। यदि आप गलत बच्चों के साथ रहोगे, गलत संगत में रहोगे, तो आपको झूठ बोलने की हैबिट आएगी, लेट नाइट घूमने की आएगी, मम्मी पापा से भी झूठ बोलोगे और गलत आदतें लगेंगी। तो सबसे पहले अब बुरी आदतों से छुड़ाने का सबसे अच्छा तरीका, ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, तो ये जो इनका है ना, ये बुरी आदतों से छुटकारा छुड़ाने का भी इसमें प्रोसेस है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब पेडोलॉजी में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता है, मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि ये अनुशासन में आना है तो मम्मी पापा हमें अनुशासन में रखते हैं। उन्हें यदि पता चलता है कि हम कहीं गलत संगत में हैं या गलत हैबिट है हमारे अंदर, तो वो डांट के मार के जैसे भी हो हमें बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। वही हाल बुरी आदतों से छुटकारा। तो ये बुरी आदतें आप पैदा हुए तो थी नहीं, ये आप किसी के संगत में रह के सीखे होंगे ना। चाहे झूठ बोलना हो या लेट नाइट घूमना हो या कोचिंग से बंक करके मूवी देखने जाना हो या पार्क में बैठ के टाइम फालतू का वेस्ट करना हो, तो ये टाइम कहीं ना कहीं आप बुरी आदतों से ही सीखे होंगे या बुरी संगत से सीखे होंगे। तो सबसे बुरी आदतों को छुड़ाने का सबसे बेस्ट तरीका पहले ये है कि आप मानिए कि आपके अंदर बैड हैबिट है और वो बैड हैबिट किस रास्ते से आई है, उस रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए। आप भाई उस रास्ते को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दीजिए या ऐसी लोगों की संगत ही छोड़ दीजिए ना, जिसकी वजह से आपकी बैड हैबिट आ रही है, ठीक। आई होप, मुझे लगा कि मैं इसे पूरी तरह समझाने में कोशिश की। अब मैं, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा ना समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम है, असल बात में न्यू है, ऑनलाइन है, तो उतनी आदत नहीं है, तो थोड़ा सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि ये समझ में आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको पेडोलॉजी में आते हैं। ये पेडोलॉजी में आपके क्वेश्चन सीटेड में पूछे जाते हैं। बाकी दोस्तों, ये तो आपका पेडोलॉजी में आता है। ये आपके जो MP टेट, UP टेट हों, ये जो स्टेट लेवल में आते हैं वैसे क्वेश्चन है। सीटेट ज़्यादातर पेडोलॉजी ही पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखने में आप ही का फ़ायदा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।